हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपने स्कूल के ग्रुप से जुड़ चुके होंगे और अपनी पढ़ाई जो है स्टार्ट कर दिए हैं। और बच्चों, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन की सुविधा नहीं है। अगर आपके आसपास कोई नज़दीक संपर्क आपका पड़ता है तो आप उनकी मदद कर दीजिए ताकि वो भी अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दें। बच्चों, आज आपको पढ़ाया जाएगा इस वीडियो के माध्यम से आपको पहला चैप्टर इतिहास का। आपके चैप्टर का नाम है मध्यकाल की प्रमुख घटनाएं। मध्यकाल की प्रमुख घटनाएं, जैसा कि आप सब इतिहास के बारे में आप 6 क्लास में पढ़ चुके हैं, इतिहास है क्या, और उसमें जितने भी चैप्टर थे आप उससे अवगत हो चुके हैं। और आज आपको अपना नया चैप्टर 7th क्लास का पढ़ना है, मध्यकाल की प्रमुख घटनाएं। तो बच्चों, प्राचीन काल और आधुनिक काल के जो बीच का काल है उसे मध्यकाल कहा गया है, उसे ही मध्यकाल कहा जाता है। और यह मध्यकाल जो है वो 8वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ, यानी कि 8वीं शताब्दी को ही प्राचीन काल का अंत कहा जाता है और वहीं से मध्यकाल का प्रारंभ माना जाता है। 8वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी तक मध्यकाल चला था। और बच्चों, मध्यकाल जो है यह हर्ष की मृत्यु के बाद, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद से ही प्रारंभ हुआ था। और हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत देश जो है वह कई राज्यों, स्वतंत्र राज्यों में बंट गया था। सभी राज्य अपने अपने स्वतंत्र राज्य के साथ ही शासन करते थे। और बच्चों, इस मध्यकाल के भारत में ही राजपूतों का शासन था, ज़्यादातर राजपूतों का ही शासन था। और मध्यकाल के दौरान ही भारत जो है वह देशों के साथ संपर्क में आया। और इस तरह अधिकतर उसमें जो देश थे वो देश थे अरब, टर्की, मंगोल और चीनी। यूरोपवासी से भी अचानक संपर्क हुआ, क्योंकि बच्चों आप सब यह जानते हैं कि कोई भी समाज जो है वह अचानक उसमें परिवर्तन नहीं आता है। परिवर्तन आने में थोड़ा सा समय लगता है। और उस दौरान प्राचीन काल को छोड़ करके जब लोग मध्यकाल में लोगों का प्रवेश हुआ तो मध्यकाल में जो लोगों की धारणाएं परिवर्तित हुई उसमें सब लोगों ने उसे स्वीकार नहीं किया। और इस तरह से जब बाहरी देशों के साथ हमारा संपर्क बढ़ा तो बाहरी विचारधाराएं जो थी वह भी हमारे देश के ऊपर हावी हुई। और हमारे जो देश के लोग थे उन्हें स्वीकार करने में थोड़ा सा समय लगा, बदलने में थोड़ा सा परिवर्तन आया। और जिस तरह से 8वीं शताब्दी के जो लोग थे उन्हें भी इसी परिवर्तन का सामना करना पड़ा। और नए नए विचारों का वृक्षारोपण 8वीं शताब्दी में ही हुआ। और इस प्रकार मुग़ल का पतन और अंग्रेज़ों का उत्थान जो था, अंग्रेज़ों का आने का जो समय था वह 18वीं शताब्दी में भी अनेक परिवर्तन इसी के कारण हुए। और इस तरह से मध्यकाल, आधुनिक काल के आने से मध्यकाल का अंत हुआ। तो बच्चों, मध्यकाल का जो प्रारंभ है वह 8वीं शताब्दी से 8वीं शताब्दी माना गया है और 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक मध्यकाल चला। और 8वीं शताब्दी जो है वह जो है प्राचीन काल का अंत है। और प्राचीन काल और आधुनिक काल के बीच का जो काल है उसे ही मध्यकाल कहा गया है, उसे ही बच्चों मध्यकाल। और इस मध्यकाल में आपका जो आज इतिहास में जो मुख्य पॉइंट पढ़ेंगे वो है मध्य युग के दौरान प्रमुख विकास। मध्य युग जब प्रारंभ हुआ था तो उस युग में वो विकास उन्होंने कैसे किया था मध्यकाल के लोगों ने। तो बच्चों, सबसे पहला पॉइंट है इसमें, मध्य युग में जो हमारे साक्ष्य, ऐतिहासिक साक्ष्य थे वो पर्याप्त थे जिससे हम भली भांति परिचित हुए। दूसरा पॉइंट, हमारे भारत देश की जो प्रादेशिक भाषा थी उसका विकास इस युग में अधिक हुआ।
तीसरा पॉइंट, मुद्रा और सिक्कों का चलन हुआ, जिसके कारण हम व्यापार वाणिज्य में काफ़ी प्रगति की और अनेक देशों के साथ हमारी व्यापार बढ़े, जिसके कारण हमारी आर्थिक संपन्नता जो थी वह बढ़ी। और इस अवधि में मतलब 8वीं शताब्दी की अवधि में हिंदू और मुस्लिम दो ऐसी संस्कृतियों का मिलन हुआ जिसमें देश को नई ऊंचाइयों के शिखर पर ले गए। और इस तरह से साहित्य, कला, चित्रकला आदि से लोगों का परिचय हुआ। भक्ति में सूफी भक्ति, इस्लाम, हिंदू अनेक धर्मों का समावेश हुआ, जिसके कारण आपसी तालमेल और आपसी सहिष्णुता बढ़ी। तो बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत होती है, जहां आप कुछ समझ में ना आए, तो आप फिर से हमसे पूछ सकते हैं। जो कुछ आज आपको बताया गया है उसको आप किताब के माध्यम से समझ लीजिएगा। किताब आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जब तक आपके पास सामने किताब नहीं होगी, हम कितना भी आपको समझाएंगे, बताएंगे, वो आपकी समझ से बाहर होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।